सेनापति। सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो सेनापति करण सिंह, कहना क्या चाहते? और हुई है महाराज, सुन रहा हूँ करण सिंह। सुबह से शाम हो गई ये मैं भी लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। और हुई है शाम चिड़ियों ने लिया देखो बसेरा में हुई है। खतरा बिकट जंगल घाटे हमारे हाथ कोई शिकार नहीं लगा। अगर आप कहें तो हम वापस राजमहल चलते हैं। नहीं करण सिंह, अगर मैं वापस खाली हाथ राजमहल गया तो राजमहल के लोग क्या कहेंगे कि किस शान से मैं शिकार खेलने निकला और वापस गया तो खाली हाथ। छत्री जब किसी चीज को अपने मन में ठान लेते हैं तो जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक पांव पीछे नहीं हटाते। सेनापति करण सिंह, जब तक मैं कोई शिकार मार नहीं लेता तब तक मैं वापस राजमहल नहीं जाऊंगा। महाराज, अगर ये बात है तो वो पहाड़ी की तरफ देखिए, जंगल घना मालूम पड़ रहा है। हम उस जंगल में चलेंगे, हो सकता है हमारे हाथ कोई शिकार लग जाए। सेनापति करण सिंह, कोई शेर मिर्ग चीता जो कुछ होते हैं वो घने ही जंगल में होते हैं। आओ उस घने जंगल में देखते हैं, शायद कोई शिकार हमें मिले। चलिए राजा। साथियों, शील पर गौर फरमाइएगा। इधर महाराजा सिंह सेनापति करण सिंह के साथ बियाबान जंगल में शिकार खेलते खेलते परेशान हो जाते हैं, लेकिन शिकार कोई नजर नहीं आता। वो सेनापति करण सिंह के साथ ऊंची पहाड़ी तरफ जा रहे हैं। इधर तांत्रिक श्रृंगारी महाराज करण सिंह की परीक्षा लेने उसी पहाड़ी तरफ जा रहा है। उसी पहाड़ी पर एक शेर निकला। हाँ भाइयों, तमाशे पे ध्यान दीजिए। चिंगाली महाराज अपना भेष शेर का बनाते हैं, शेर बन करके जंगल में भटक रहे हैं। इधर महाराज और सेनापति देखिए आपस में क्या बातचीत करते हैं। आइए महाराज, हम ये घने जंगल की तरफ चलते हैं। सेनापति करण सिंह महाराज, तुमने कुछ देखा? हाँ राजा, वो देखिए एक शेर पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। आज हम इसी शेर का शिकार करेंगे राजा। सेनापति करण सिंह, बहुत शीघ्र चलो, कहीं ऐसा न हो कि शेर हाथ से निकल जाए। चलिए महाराज, चलिए। साथियों, उसी शेर का पीछा महाराज अमर सिंह ने किया। उसी पहाड़ी पर शेर कह रहा है
उसी शेर का पीछा महाराज अमर सिंह किए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों। सेनापति करण सिंह, ये क्या हो गया? ये तो बहुत गजब हो गया। मैंने तो गोली शेर पर चलाई थी, यही तो सोच रहा, आखिर गोली मुनिराज को कैसे लग गई? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपने गोली शेर के ऊपर चलाया और गोली महात्मा जी को कैसे लग गई। तो भगवान कैसा गजब उठा दिया जिसने गोली चलाई जिगर पे मेरे। हाय भगवान कैसा गजब उठा दिया किसने गोली चलाई जिगर पे मेरे। उसको भगवान ऐसी सजा दीजिए कौन हो जाए सारे बदन में तेरे। मुनिराज, घमंडी राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह तूने मेरे सीने पे गोली चलाया तेरे सारे बदन में कोड़ हो जाए। नहीं मुनिराज नहीं, मेरी इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुनिराज। मुनिराज जी, तो माफ गलती करो मेरी मुनिराज। आप मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। माफ गलती करो मेरी मुनिराज है, श्राप ये अपना वापस माफ गलती करो मेरी मुनिराज है, श्राप ये अपना वापस ले लीजिए। जान कर गोली मारा था मैं शेर को, उस घड़ी सामने आ। हे मुनिराज, आप तो एक मुनि है, एक साधु है। साधुओं का काम ही होता है क्षमा करना। हे मुनिराज, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप तो दया के सागर हैं मुनिराज। आप हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। घमंडी राजा, ये बता, जब तू इस जानवर को प्यास लगने पर बूंद भर पानी नहीं पिला सकता, भूख लगने पर इन्हें भोजन नहीं करा सकता, तो तेरा इन्हें मारने का अधिकार क्या है? ऐ घमंडी राजन, जब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ
कि तेरे सारे बदन में क्रोध हो जाए। बाबा जी, ये आपने क्या कर दिया? आपने महाराज को इतना बड़ा श्राप दे दिया। महाराज, महाराज, बाबा जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? यह है प्रजा के महाराज, बाबा सुनो, इसलिए माफ इनकी खाता कीजिए। और कौन पालेगा प्रजा कोहे बाबा जी। कौन पालेगा प्रजा कोहे बाबा जी, इसलिए इनके ऊपर दया कीजिए। कौन पालेगा प्रजा कोहे बाबा जी। बाबा जी, ये सूरजगढ़ के महाराज हैं। आपके शराब की वजह से इनके बदन में कोढ़ हो गया, तो बताइए इस प्रजा की देखभाल कौन करेगा? बेटा, तुम इतना रिक्वेस्ट करते हो तो मैं अपना दिया हुआ सब वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, इनके ठीक होने का उपाय बता सकता हूँ। वो क्या उपाय है? यहाँ से कैसे ठीक होंगे? काफी दूर पर एक सोनागिर नामक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर, उस पहाड़ी में एक खो है। खो के अंदर एक विशाल मंदिर है। उस मंदिर पर एक चिराग और कटारी है। चिराग जलाने पर एक जिन प्रकट होगा जो कि उस कटारी की देखभाल करता है। उसी कटारी से जिनका सिरा फाड़ा जाएगा, तब एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा। उस तिलस्मी मोहरे को पानी में धुलकर महाराज को नहलाया जाए तो इनका कोढ़ ठीक हो सकता है। ठीक है बाबा जी, लेकिन बेटा, क्या बात है? अफसोस की बात, वो देखो सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है बेटा। तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। तूफान? लेकिन महाराज, ये बाबा जी कहाँ चले गए? वो बाबा नहीं थे, कोई दैविक शक्ति थी। सेनापति करण सिंह, क्या बात है? बाबा अंतर ध्यान हो गए। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग राजमहल चलते हैं। नहीं सेनापति करण सिंह, मैं राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। अगर राजमहल मैं वापस गया तो जब हमारी प्रजा हमें देखेगी तो तरह तरह की बातें उठेगी। इसलिए मैं राजमहल नहीं जाऊंगा। मैं शिकार खेलने निकला हूँ, कहाँ से कहाँ चला गया इस बात की खबर किसी को नहीं लगेगी। आपके कहने का मतलब? तुम यहाँ से वापस राजमहल चले जाना और जाकर राजमहल में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना और मेरी चिंता छोड़ दो। महाराज,
मैंने महारानी जी से वादा किया है कि शिकार करने के बाद सूर्यास्त होने से पहले हम और महाराज राजमहल वापस आ जाएंगे। तो क्या मैं अकेला जाऊंगा? सेनापति करण सिंह, तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो, किसी तरह से भी रानी को समझा देना कि महाराज कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए हैं। महाराज, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। कहो, कहना क्या चाहते? और किस्मत में जो लिखा है सदा होते रहेगा। 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 मालिक जो चाहा बेड़ा पार होते रहेगा। मालिक जो चाहा किस्मत में जो लिखा है सदा होते रहेगा। किस्मत में जो लिखा है सदा होते रहेगा। किस्मत में जो लिखा है सदा होते रहेगा। मालिक जो चाहा बेड़ा पार होते रहेगा। मालिक जो चाहा बेड़ा पार होते रहेगा। ये आ गया हमारे मोहम्मद नसीम भाई साहब, इसी पूरा सुमेरपुर के रहने वाले हैं। इस रात में खूबसूरत का ये 20 रुपया दे रहे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया महाराज। चलिए राजन, हम आपको अपने साथ लेकर के राजमहल चलेंगे। सेनापति करण सिंह, क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन किसी भी तरह राज रियासत में इस बात की फर्क न पड़े कि महाराज को ऐसा कुछ हो गया है। ठीक है आप राजन, सीधी तरह मुझे राजमहल महारानी के पास ले चल। अगर ये बात है तो ये बात केवल राज दरबार में ही रहेगी। किसी प्रजा को ये नहीं मालूम पड़ेगा कि महाराज को कुष्ठ रोग हो गया है। चलिए राजन, चलिए। ये आगे भाई हमारे रामलाल यादव वारजन के पास के रहने वाले हैं। ये 20 रुपया इन्हें सेनापति के काम पे खुश होकर स्पेशल दे रहे हैं। लिखा लीजिए का धन्यवाद। मेरा सारा जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका है। मैं चलता हूँ मंदिर पर, सारी बातें जिंदे को बताकर बता दूं नहीं वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। चलता हूँ मंदिर की तरफ। मैं मंदिर पहुंच चुका हूँ। सबसे पहले दीपक जलाकर जिंदे को बुलाऊं। जिंदे जिंदे जिंदे
ये जो सामने चिराग और कटारी देख रहे हो, आज से इस चिराग और कटारी की देखभाल तुम्हें करना है जिंदे हो, क्योंकि मेरा सारा बदन गोलियों से छल्दी हो चुका है। इसी कटारी में तुम्हारी जान है, लेकिन जिंदो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि सपेरे की पीर की आवाज से दूर रहना। सपेरे की पीर की आवाज सुनकर तुम अपना होश और हवास खो बैठोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है। जाओ जिंदे, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ, सामने नदी में छलांग। हेलो, हाँ भाइयों, तमाशे पे ध्यान दीजिए। इधर चिंगारी बाबा ने जिनको अच्छी तरह समझा दिया कि इस चिराग और कटारी की रक्षा करना, एक दिन तुम्हारी मौत इसी कटारी से होगी, इसलिए कोई इसे छूने ना पाए। इधर महारानी, राजकुमार तथा मंत्री दुर्जन सिंह सभी लोग महाराज के दरबार आने का इंतजार कर रहे हैं। और आगे देखिए क्या होता है।